जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज मैथ यानी गणित का कुछ वर्ड की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग बचपन में ही जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सभी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे ये सीख करके चलते हैं कि अगर हमें ऐड करना है यानी किसी संख्या को जोड़ना है तो हम कोई भी प्राकृतिक संख्या को उठाते हैं और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को हम ऐड कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भिन्न हो, है ना, ये सब ऐड करने के लिए मैंने सीख चुका हूं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कभी भी कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से ऐड किया जाता है तो आखिर उस संख्या को कहा क्या जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 7 + 5 = 12, यानी 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे आपने समझा कि सर हम तो इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या कहेंगे। लेकिन हमारे क्लास के कोई बच्चा ने ऐसा प्रश्न पूछ डाला कि सर 5 से यदि हम भागा देंगे 18 में, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका आंसर आपको ढूंढने में आसान होगा। 5 से भागा हम 18 में देते हैं तो भागा देने वाली जो संख्या होता है जिसमें हम भागा देते हैं, इसे भाज्य कहा जाता है। आखिर यहाँ पे ये एक प्रकार की पूर्ण संख्या, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसका नाम कुछ स्पेशल पड़ा, यहाँ पे इसका नाम भाज्य पड़ा। तो सेम इसी प्रकार से आप जब किसी संख्या को जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है। जब कोई संख्या जुड़ता है तो उस संख्या के उस स्थिति में, उस पोजीशन में इसका नाम क्या होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे ऐड करके लाया जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं। जैसा कि भाग देने के बाद हमें जो यहाँ भागफल प्राप्त होती है, ये जो संख्या प्राप्त होती है, इसका नाम भागफल होता है। चलिए अपना टॉपिक पे चलते हैं और हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे कि जब किसी संख्या को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसका नाम क्या रखा जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 7 + 8 = 15, यानी 7 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो इन सभी जो संख्या को हम जोड़ने में प्रयोग कर रहे हैं, इसका नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्यांक। क्या कहा जाता है? जो संख्या, जिस किसी संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो इसका नाम होता है संख्यांक, यानी एडेंड। ध्यान रखेंगे, जोड़ते वक्त प्रयोग होने वाली संख्या का नाम क्या है? संख्यांक के नाम से जाना जाता है। आप यहां पे इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी जोड़ में कोई कंपलसरी नहीं है कि हम केवल और केवल 2 ही संख्या को जोड़ेंगे। यहाँ पे किसी 7 को ही संख्यांक कहा जाएगा, 7 और 8 को ही। कोई भी संख्या को आप ऐड करो, जब आप कभी भी किसी संख्या को ऐड करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारे द्वारा जो संख्या को जोड़ने में प्रयोग किया गया, इन सभी के सभी संख्या को आप क्या कहेंगे? संख्यांक कहा जाता है, संख्यांक कहा जाता है। और जोड़ने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है, आप इसे क्या कहेंगे? 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 जो आया यहाँ पे, ये आपके लिए क्या कहलाया। और यहाँ पे 7 और 8 जो 15 आया, ये आपके लिए क्या कहलाया? योगफल कहलाया, योगफल कहलाया। और यहाँ पे जो 8 2 10, 10 और 8 18, 18 में 27, 27 जो यहाँ पे आया, ये आपके लिए क्या कहलाया भाई? यहाँ पे आप कहेंगे सर इसको भी हम योगफल कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको समझ आ गई कि सर जब किसी संख्या को हम किसी भी संख्या से जोड़ते वक्त जो प्रयोग की जाती है जो संख्या को, उसे संख्यांक कहते हैं, एडेंड कहते हैं। और योगफल करने के बाद जो हमें योग करने के बाद जो प्राप्त होती है, इसका नाम है सम, यानी योगफल कहेंगे। तो आशा करते हैं कि जोड़ से रिलेटेड चीजें आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस से रिलेटेड, यानी किसी संख्या को जब माइनस करेंगे तो उसका नाम क्या रखा जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, जैसा कि हम आपको यहाँ पे बताएं कि भाई केवल जोड़ना ही हमारा काम नहीं है, हम कभी किसी संख्या को घटाते भी है। जैसा कि यहाँ पे हम 7 - 5 करते हैं, तो 7 में से 5 गया तो आपके पास यहाँ पे 2 आया। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सर इस संख्या को क्या कहेंगे और इस संख्या को क्या कहेंगे, और ये जो प्राप्त हुआ, ये संख्या को क्या कहा जाता। हमने बचपन में बहुत अच्छा से जोड़ घटाव सीखा, लेकिन इसका नाम अब तक पता नहीं था शायद आपको। अगर पता भी होगा तो फिर से आपको सीखने के प्रयास करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या से घटाया जाता है, जिस संख्या से घटाया जाता है, उसका नाम होता है घटावनीय। घटावनीय यानी आप कहें तो इसका इंग्लिश में कहेंगे मिनिएंड, मिनिएंड कहा जाता है।
इसका नाम हो जाता है घटावनी। घटावनी। और जिससे जो किसी संख्या से घटता है, जिसे घटाया जाता है, उसका नाम है घटक। इसका नाम क्या है? घटक। अगर इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करें तो आप बोलेंगे सब्ट्रैंड। सब्ट्रैंड। और यहां पे इसका फलस्वरूप घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है, इसका हिंदी में कहा जाता है इसे अंतर। अंतर। और आप बोले इंग्लिश तो डिफरेंस। डिफरेंस। ये घटाव से रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग होता है, इसका नाम आपने सीख लिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, 5 - 3। यहाँ पे आप बताओ ये क्या हो जाएगा आपके लिए? तो कहेंगे सर ये बदलने वाला नहीं है, भले आप कुछ भी करो, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद भले आपका -8 प्राप्त हो रही है, लेकिन आप इसका जो सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, जिस संख्या में हम घटा रहे हैं उसे हमेशा घटावनीय कहेंगे, और जो घटाई जा रही है जो संख्या, इसका नाम हमेशा घटक कहलाएंगे। और जो आपके इसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होती है, तो आप इसे इस नाम से प्रयोग करेंगे, यानी अंतर इसे कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको घटाव से रिलेटेड वर्ड भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गुना, मल्टीप्लेक्शन। यहां पे ध्यान देंगे, आप सभी को पता है कि सर 5 गुने हम 4 किए तो 5 चौका 20 प्राप्त हुआ। 5 चौका 20। तो जो संख्या किसी संख्या से गुना हो रही है, 5 हम 4 बार में पढ़ रहे हैं, 4 बार में पढ़ रहे हैं, तो 5 यहां पे क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेंड कहलाएगा। मल्टीप्लिकेंड कहलाएगा। यानी आप कहेंगे सर इसका हिंदी नाम क्या कहलाएगा? गुण्य कहलाएगा। गुण्य। और 5 को हम कितना बार में पढ़ रहे हैं? यानी 4 बार में पढ़ रहे हैं, तो 4 हमारे लिए यहां पे क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। और यहां पे एक चीजें भी आपको पता हो गया कि सर इसके फलस्वरूप हमें कोई संख्या प्राप्त होती है, और ये जो संख्या है इसे हम गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनफल कहेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सर यहां पे आपको इस बात को ध्यान रखना है, कभी गुण्य गुणांक बन जाता है तो कभी गुणांक गुण्य बन जाता है। ऐसा क्यों? कोई कंपल्सरी नहीं कि हम 5 का पहाड़ा 4 बार में पढ़ेंगे, कभी कभार हम 4 का पहाड़ा भी 5 बार में पढ़ जाते हैं। तो ऐसा स्थिति में अनेक संख्या भी दिया जाता है, जैसा कि आप इस बात को आप गुण और गुणांक ना कहा करके आप इसे गुणनखंड यानी फैक्टर के नाम से भी जाना जा सकता है। गुणनखंड, गुणनखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। फैक्टर, इसे फैक्टर के नाम से भी जाना जा सकता है।